एक दिन आप घर से निकलते हो और आपके नेबर्स लड़ाई करते हैं और एक ने दूसरे नेबर को सताने के लिए फ्यूज बॉक्स ही उड़ा दिया और दूसरे ने गाड़ी बीच में रख दी जिससे पहला बाहर ना जा सके, जिससे पूरी सोसाइटी को प्रॉब्लम हुई। सेम चीज वॉर से होती है। रशिया और यूक्रेन की वॉर सिचुएशन से सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, इजिप्ट और टूनिशिया जैसी कंट्री में भी ज्यादा नुकसान हुआ है। पर ये कुछ कंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी होती है फॉर सीजिंग पावर एंड कंट्रोल द वर्ल्ड, जो अपना ग्लोबल डोमिनेंस नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। यूक्रेन यूरोप का ब्रेकफास्ट बास्केट है जिसका 70% हिस्सा रिच एग्रीकल्चर लैंड से बना। ये दुनिया का 6th लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर है। रशिया एंड यूक्रेन कंबाइंड वर्ल्ड की 1/3 व्हीट सप्लाई एंड 80% सनफ्लावर ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करता है। बट ड्यू टू वॉर ये सब बंद हो गया है और इसकी प्राइस बढ़ गई। और दूसरी तरफ एक ऐसी कंट्री है जो इसका फायदा उठा के इजिप्ट, टूनिशिया, पाकिस्तान और इथियोपिया जैसी कंट्री को अपने कंट्रोल में करने की फिराक में। वो कोई और नहीं, चाइना है। वो रशिया को काफी सपोर्ट देती आई है, जिसके सपोर्ट का रीजन ये है कि रशिया इसे ज्यादा टाइम के लिए वॉर जोन में बना रहे। वॉर की वजह से काफी सारी कंट्रीज में खाना नहीं पहुंचा। इसमें चाइना हेल्पिंग हैंड बन के आता है ये सभी कंट्रीज के लिए। यहाँ पे चाइना का ग्लोबल सुपर पावर बनने का सुपर पावर शुरू होता है। फूड के मामले में यूएस, कनाडा और इंडिया कुछ हद तक सेल्फ सफिशिएंट है। चाइना के पास 150% का एनुअल कंजम्पशन रिजर्व पड़ा हुआ है। वॉर सिचुएशन में चाइना ने दुनिया का 50% ग्रेन प्रोडक्शन बाय आउट कर लिया, जिसे जस्टिफाई करने के लिए दे सेड कि वी कैन नेवर फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन 1958, इट स्टिल हॉन्ट अस एंड वी स्टिल फियर पेमेंट्स एंड एज अ रिजल्ट वी आर टेकिंग सेफ्टी मेजर्स। ये स्टोरी 1958 में शुरू होती है जब माओ जेडोंग एंड चाइनीज कम्युनिटी पार्टी मिलकर द ग्रेट लीड फॉरवर्ड मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। उसमें लोगों को कम्युनिस्ट नाम के ग्रुप में डिवाइड करके बैकयार्ड में स्टील का प्रोडक्शन करने के लिए फोर्स करा गया। प्राइवेट प्लॉट के बदले कलेक्टिव फार्मिंग को फोर्स करा गया, जो कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती थी। लोगों को सर्वाइव करने के लिए फूड नहीं था, इसलिए डेड बॉडी की फ्लैश पे देवर सर्वाइविंग। इसके लिए चाइना फूड सिक्योरिटी के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। चाइना के पास वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन है, बट उनके पास 50% पॉपुलेशन को फीड कर सके इतना फूड है। जब वॉर सिचुएशन होती है तब चाइना पहला काम फूड रिसोर्स को पाइल अप करने का करती है। चाइना वीक नेशंस में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी को सर्च करती है और डिप्लोमेटिक ट्रैप क्रिएट करती है। एशियन और अफ्रीकन कंपनीज के पास रिसोर्सेज तो है, बट माइन और प्रोसेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से चाइना जैसी कंट्री पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। वॉर के टाइम पे चाइना फूड सप्लाई को स्टॉक अप करता है, जिससे मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है और जहाँ फूड की शॉर्टेज है वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो फिर चाइना उन्हें फूड सप्लाई करता है, जिसके बदले में चाइना को वो रिसोर्स का एक्सेस मिलता है जो उनके पास नहीं है। एंड सेकंड इज प्रो चाइना पीपल। चाइना इन लोगों को अपनी तरफ कर देती है एज दे प्रोवाइड देम फूड। अगर बात करें इनके बिजनेस लेसन्स की तो फर्स्ट इज अवॉइड ब्लाइंड फॉलोइंग, सेकंड ह्यूमैनिटी अबव ऑल, and third, study actions and not opinions. So, I hope you guys like this case study. Stay tuned for the next one and don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon. हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।